तो भैया अगर गॉड ऑफ सिग्मा मेल अगर हम फुटबॉल रेफरेंस की बात करें तो कल ज़लातान इब्राहिमोविच ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया एसी मिलान के लास्ट मैच में। और पता है जब भी कोई लेजेंड अपने ये लाइक ज़लातन की बात करें, ऐसे लेजेंड्स की बात करें तो वैसे ही अपने दिल के काफ़ी करीब होते हैं और अगर ये रो जाते हैं तो और सेंटी हो जाता है। लेकिन ज़लातन के पर्टिकुलर केस में ना मतलब एक ऐसा बंदा जो कि हमेशा से सिग्मा, मतलब कुछ भी हो जाए उसका सिग्मा रहना कभी नहीं छूटेगा। जब वो बंदा भाई कल टूट गया ना, जब उसने अपना कैरेक्टर ब्रेक कर दिया, बुरा तो लगा था यार। हे गाइस, दिस दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। और आज के एपिसोड में ना पर्टिकुलरली पीएसजी के बारे में बात करने वाले हैं कि भाई उस क्लब में अब लियोनेल मेसी के बाद क्या होने वाला है, क्या यहाँ पर सब उथल पुथल चल रहा है, किस तरीके से यहाँ पर गाल्टर के आगे का एरा यहाँ पर वो डिफाइन कर रहे हैं और क्या उनका ट्रांसफर मार्केट में अभी तक का परफॉर्मेंस रहा है। अब देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर सबसे मेन बंदे यानी कि अगर हम यहाँ पर मैनेजर की बात करें तो लास्ट मैच जब हुआ पीएसजी का जिसमें वो हार गए, आई थिंक क्लेमोंट से वो हार गए थे, उसके बाद क्रिस्टोफर गाल्टियर से जब भाई पूछा जाता है कि भाई तुम्हारी जॉब खतरे में है तो खुद ही मान लेता है, कहता है कि देखो यार मेरे पे तो बहुत कॉल आ रही है, लेकिन जब मेरे पे इतनी सारी कॉल्स आने लगी ना तो मैंने खुद ही यहाँ पर लुइस कैंपोस से बात कर ली और कहा कि भाई क्या मुझे बताओ एक बात कि यहाँ पर मेरी जॉब खतरे में है या नहीं गई है। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया कि अभी तक पीएसजी से उनको कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट या फिर कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है कि भाई तेरी जॉब खतरे में है या फिर रिज्यूम है। हाउएवर अगर हम यहाँ पर रिसोर्स लाइक सोर्सेज की बात करें और अगर हम यहाँ पर उनके क्लोज सोर्स की बात करें ना कि भाई गाल्टर के आसपास के लोग क्या समझते हैं और जो न्यूज़पेपर है वो क्या छाप रहे हैं, तो देखो सीधी सी बात है, गाल्टर तो नहीं छोड़ के जाना चाहता, लेकिन पीएसजी 99% कंफर्म है कि वो गाल्टर को सैक कर देगी और ऑलरेडी उस तरीके से डेवलपमेंट चल रहा है। अब इसके अलावा बहुत सारे मैनेजर्स यहाँ पर निकल के आए, बल्कि अगर हम कुछ टाइम पहले की बात करें ना तो ले पेरिजियन ने यहाँ पर कंफर्म करा था कि लुइस एनरिके दोहा गए थे, वहां पर मीटिंग हुई है और वहां पर जो पीएसजी के माई बाप है उनको खुश भी कर दिया, उस तरीके से नहीं, मीटिंग के तरीके से, और यहां पर उनकी जॉब अब कंफर्म होती हुई दिख रही है। लेकिन इस डील में ना, इस पूरे गेम में यहां पर एंट्री होती है यूलियन नागल्समैन की। अब तुमको पता है कि नागल्समैन बायर्न ने सैक कर दिया था और नागल्समैन उसके बाद से फ्री एजेंट है और उस सबसे पहले टॉटनम, फिर रियल मैड्रिड, फिर चेल्सी और अब पीएसजी से वो थोड़ा सा फ्लर्ट कर रहे हैं मामले में। लेकिन ये फ्लर्ट कहीं ना कहीं सही में रिलेशनशिप में बदलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एक्चुअली में अब ये बताया जा रहा है कि जब लुइस एनरिके बहुत सारे टिक कर रहे थे चेक बॉक्स को कि भाई ठीक है पीएसजी के लिए वही यहाँ पर एक परफेक्ट मैनेजर है, अब यहाँ पर क्रिस्टोफर गाल्टियर के बाद अगर कोई नया मैनेजर आने वाला है तो वो नागल्समैन को टिप किया जा रहा है। और ऑलरेडी यहाँ पर रिपोर्ट्स आ रही है कि नागल्समैन की मीटिंग हो चुकी है पीएसजी के माई बाप के साथ, बल्कि नागल्समैन का असिस्टेंट कोई और नहीं बल्कि थियरी एनरी बताया जा रहे हैं। और जो नागल्समैन का पर्सोना है, जो पर्सनालिटी है, वो इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है पीएसजी को कि इस चक्कर में वो लुइस एनरिके, जोसे मोरिनो, थियागो मोटा, इन सारे मैनेजर्स को भूल गए, अब उनको नागल्समैन ही चाहिए। कुछ रिपोर्ट्स तो इस हद तक भी आ गए हैं कि नागल्समैन पीएसजी की ट्रांसफर मार्केट को भी अब आउटलाइन कर रहा है कि पहले सीजन के अंदर यहां पर किस तरीके से पीएसजी काम करने वाली है। देखो मेरे यहां पर दो सवाल हैं। पहला तो मेरा सवाल कहो, ओपिनियन कहो, पहला तो मेरे को ये लगता है कि लाइक नागल्समैन एक ऐसा मैनेजर है जो कि बहुत वाइब्रेंट है, मतलब भाई बंदा बहुत वाइब्रेंट है और बंदे की उम्र पे मत जाना, लेकिन उस बंदे की फटती नहीं है बिल्कुल भी। तो पीएसजी में जिस तरीके से पॉलिटिक्स चलती है, आप कह सकते हो कि मेसी चला गया, नेमार चला गया तो ईगो क्लैशेस बहुत कम होंगे, लेकिन स्टिल पीएसजी है, वहां पर अगर ये चले गए तो और ईगोज आ जाएंगी। और ऐसे में यहाँ पर जो पावर ऑफ पॉलिटिक्स बैटल है उसको नागल्समैन बर्दाश्त नहीं करेगा ज्यादा, और उसको सैक होने से डर नहीं लगता। सही बताऊं तो उसको सैक होने से बिल्कुल डर नहीं लगता, उसको लड़ाई, वो चिल आदमी है भाई, वो एग्रेसिव आदमी है। तो इसको पीएसजी कैसे सॉल्व करेगी ये मेरे को समझ में नहीं आता। दूसरी चीज कि गाल्टियर और लुइस कैंपोस साथ में काम कर चुके थे और ये बड़ा फैक्टर था। अब देखो ये भी मानना पड़ेगा कि क्रिस्टोफर गाल्टियर को अगर सक्सीड करने की बात है तो नागल्समैन को फाइनलाइज करने में लुइस कैंपोस का बड़ा हाथ है। लेकिन लुइस कैंपोस और नागल्समैन कित हद तक साथ में काम कर सकते हैं, कितना काम करेंगे, मतलब गाल्टियर का मेरे को एक मैच, मेरे को मोमेंट याद है जब आई थिंक गोल खा लिया था इन्होंने, दूसरा इक्वलाइज कर दिया था सामने वाली टीम ने पीएसजी के अगेंस्ट, और लुइस कैंपोस नीचे आके डगआउट में आके चिल्ला रहा था अपने प्लेयर्स पे। सोचो उस टीम में जिसमें मेसी, नेमार, एम्बापे वगैरह खेलते हैं, ये चीज गाल्टियर दूर बैठ के ऐसे बैठ के देख रहा था। ये नागल्समैन नहीं होने देगा। नागल्समैन टीम को तो पहले आएगा, पहले इनको इधर आ भाई, पहले तो वो उससे लड़ लेगा। तो इसको कैसे सॉल्व
पता नहीं, ये अभी कंफर्म नहीं है। दूसरी चीज़ है भाई, रियल मैड्रिड के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले 24 घंटे और 48 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि अगर नागल्समैन को इन्होंने अनाउंस कर दिया तो ये एक तो तुम 100% 100% मान के चलना कि यहाँ पर कार्लो एंसेलोटी रियल मैड्रिड में कंटिन्यू करने वाले हैं। तुम में से काफी लोग, देखो मैं भी मानता हूं कि जिडान का थोड़ा सा चांस है, लेकिन बस थोड़ा सा ही चांस है, क्योंकि मेरे को लगता है कि यूवेंटस में हलचल मची और जिडान तो यूवेंटस पहुंच लिया। खैर यहां पर तो नागल्समैन का लग रहा है थियरी हेनरी एज असिस्टेंट आएगा, सब सीन अच्छा सा लग रहा है। बट भाई इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि किलियन एम्बापे अंडर नागल्समैन कितना एपिक होगा। अब इसमें नेमार का भी आप थोड़ा तड़का लगा सकते हो। भाई मैं तो ये सोच रहा था कि लियोनेल मेसी अंडर लाइक नागल्समैन कितना सही होता, मतलब ऑफ कोर्स इतना अटैकिंग फुटबॉल होगा, इतना प्रॉपर क्लास फुटबॉल होगा। बट ये है कि आप एक तरीके से कह सकते हो कि क्योंकि लियोनेल मेसी चला जाएगा, नेमार चला जाएगा, और ये जो प्रेस वाले थे कि यार प्रेस नहीं करेगी टीम ये है, तो उस चीज से अपनी आइडियल फुटबॉल खिला सकता है नागल्समैन, ना कि एडजस्टेड या फिर अडेप्टिव फुटबॉल उसको खिलानी पड़ेगी। बस एक एम्बापे पे उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कि वो बंदा प्रेस ना करे, बाकी तो सिस्टम उसके हिसाब से ही चलने वाला है। साथ ही अभी ये देखना पड़ेगा कि वेराटी का क्या सीन है, सर्जियो रैमोस का क्या सीन है, और यहाँ पर बाकी का, यहाँ पर अगर हम प्लेयर की बात करें लाइक ह्यूगो एक्टिते की बात करें, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर यह है कि एक्टिते का पहले था कि यहाँ पर रंडल कोलो मुआनी की बात करें तो उससे रिप्लेस करना चाहते थे, लेकिन कोलो मुआनी ने हाल ही में अपने रिपोर्ट से कहा कि देखो क्योंकि मैं उस एरिया से आता हूं, पेरिस वाले एरिया से आता हूं, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं पीएसजी से खेलूंगा। उसने कहा कि देखो मैं प्रीमियर लीग मेरा ड्रीम एक लीग है, लेकिन उसने ये भी कंफर्म किया कि अभी तो मैं हूं थोड़ा सा फ्रैंकफर्ट में, अभी मैं थोड़ा टाइम से हूं। खैर अगर प्राइस टैग की बात करें तो लगभग 70 से 80 मिलियन का प्राइस टैग बताया जा रहा है कोलो मुआनी के लिए। खैर इसी के साथ एक बड़ी डील सामने निकल के आती है, वो आती है मैनुअल उगारते यूरुग्वेन जो कि स्पोर्टिंग से हैं। अब इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर चेल्सी सब कंफर्म करके बैठी थी। चेल्सी का भी प्लान ये है कि भाई कासिडो लेके आना है और उगारते लेके आना है। उस चक्कर में 60 मिलियन का रिलीज क्लॉज पे करने के लिए भी तैयार हो गए थे, बल्कि यहाँ पर उगारते ओपन भी था चेल्सी के लिए। कुछ रिपोर्ट तो ये भी बता रही थी कि भैया स्पोर्टिंग का कुछ हिस्सा, कुछ स्टेक चेल्सी खरीदने वाली है, जो कि बाद में इस चीज को फेक बताया गया। लेकिन लास्ट में यहां पर पीएसजी ने बाजी मार ली और पीएसजी अब यहां पर चेल्सी से ज्यादा पैसे दे रही है यहां पर इस डील के लिए। लगभग 70 मिलियन, 10-15 मिलियन फालतू मिल रहे हैं स्पोर्टिंग को। ये चीज चेल्सी नहीं देख रही, चेल्सी ना इसमें इंटरेस्टेड है। चेल्सी मानती है कि जो मार्केट रेट है हम उसी के हिसाब से डील करना चाहते हैं, लेकिन अब यहां पर चेल्सी ने अपने आप को पुल ऑफ कर लिया है, क्योंकि देखो सबसे पहली बात तो ये है कि स्पोर्टिंग को तो भाई जहां ज्यादा पैसा मिल रहा है वो तो वहां देंगे अपने प्लेयर को। और अगर उगारते की बात करें तो पीएसजी के सोर्सेज ये बता रहे हैं, चाहे हम आरएमसी रिपोर्ट की बात करें या फिर लेग क्विप की बात करें, कि उगारते यहां पर पेरिस में आने में भी इक्वली इंटरेस्टेड है जितना वो चेल्सी में, या फिर आप कह सकते हो कि अब थोड़ा ज्यादा हो गया। 5 मिलियन पर ईयर की सैलरी से यहां पर डील कंफर्म होती हुई दिख रही है। फाइनल डिटेल्स हैं और उसके बाद यहां पर चीजें कंफर्म होती हुई दिख रही हैं। इसी के साथ अगर लियोनेल मेसी की बात करें तो भैया लियोनेल मेसी के जाने के बाद ऑलमोस्ट यहां पर सबसे पहले तो 30-40 हजार फॉलोवर्स इन्होंने ट्विटर पे लूज कर लिए अब पीएसजी ने, लेकिन लगभग 1.5 मिलियन फॉलोवर्स इनके इंस्टाग्राम पे चले गए हैं। तो जो ऑफ द पिच जो इफेक्ट था मेसी का, जितना फायदा हुआ था वो थोड़ा थोड़ा वापस होता हुआ दिख रहा है। लेकिन मेरा एक सवाल है तुमसे, मैं जब भी इस तरीके के देखता हूं ना, मेरा एक सवाल है कि मान लो बहुत लोग ऐसे होंगे जिसने मेसी की वजह से पीएसजी को फॉलो किया होगा, अब क्योंकि मेसी का चैप्टर खत्म हो गया है, तो क्या तुम सही में उनको फॉलो करके रखोगे या फिर अनफॉलो कर दोगे? और क्या लेजिट तुम इसके बारे में सोचते भी हो? ये चीज किसी पे भी हो सकता है। मान लो मैनचेस्टर यूनाइटेड से जब यहां पर रोनाल्डो गया था तो कितने लोगों ने यहाँ पर यूनाइटेड को एक्चुअली में अनफॉलो किया था, या फिर कितने लोगों ने एक्चुअली में अल नसर को रोनाल्डो के से फॉलो किया था? ये मेरे को जानना है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि ये जो 70 मिलियन, जैसे रोनाल्डो के अल नसर ज्वाइन करने से पहले उनके 1 मिलियन फॉलोवर थे शायद से, और अब उनके 15 मिलियन फॉलोवर हैं इंस्टाग्राम पे। तो ये जब रोनाल्डो अल नसर से चले जाएगा तो कितने लोग उसमें से ऐसे हैं जो कि अनफॉलो करने वाले हैं? और क्या सही में ये चीज इतनी मैटर करती है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो ये था भाई अभी तक का सिस्टम क्या चल रहा है। जोसे मोरिनो की बात करूं तो देखो मोरिनो इंटरेस्टेड तो था पीएसजी में, लेकिन अल्टीमेटली अब रोमा का मन है कि भाई पीएसजी को लाइक मोरिनो को वो रोक के रखना चाहते हैं। और ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है नागल्समैन वाला, वो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग इनको लग रहा है कि उसके आगे देख नहीं रहे, और ये इस समय पीएसजी करने वाली है। अभी भी नेमार की डील वहीं अटकी पड़ी है। मैनचेस्टर यूनाइटेड का सेल अगर आगे बढ़े तो बात हो, क्योंकि अभी तो हिसाब से मैनचेस्टर यूनाइटेड ही एकमात्र ऐसा क्लब लग रहा है जो कि नेमार को लेने में इंटरेस्टेड हो सकता है। उसमें भी बहुत बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, उसका भी अभी तक कोई हिसाब समझ में नहीं आता। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।